गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो प्यारे बच्चों, हमने कक्षा में पाठ 6 पोंगल पढ़ा और समझा। आइए आज वीडियो के माध्यम से हम पुनः इस पाठ को पढ़ते हैं व समझते हैं। तो बच्चों, पोंगल जैसा कि हमने पढ़ा तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है जो कि फसल लाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप सभी को पता है हमारा देश भी त्योहारों का देश कहा जाता है और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। अगर राज्य के आधार पर हम देखें तो ओणम केरल में, बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में और लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है। कुछ त्योहार विशेष क्षेत्रों में प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। ऐसा ही हमारा पोंगल भी है। आइए पोंगल के बारे में पढ़ते हैं। पोंगल दक्षिण भारत मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय यानी कि लोगों में प्रसिद्ध त्योहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ है अच्छी तरह उबालना। इस तरह पोंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और जो सूर्य को प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला भी जाता है। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्योहार धान की फसल को घर लाने की खुशी जताने के लिए मनाया जाता है। पोंगल तई नामक तमिल महीना, जैसे हमारे हिंदी महीनों में हम जनवरी को पहला महीना कहते हैं, तो ऐसे ही तमिल लोग तई जनवरी महीने को कहते हैं और जनवरी महीने के मध्य में यानी कि बीच में यह पर्व मनाया जाता है। पोंगल से पहले लोग घरों की साफ सफाई करते हैं। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। तो बच्चों, हमने कक्षा में पढ़ा था कि 4 दिन तक जो ये पोंगल पर्व चलता है तो यह 4 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला पोंगल होता है भोगी पोंगल। भोगी पोंगल पर हम पुरानी वस्तुओं को जलाते हैं। पुरानी वस्तुओं को जलाने का अर्थ क्या है कि बुराइयों को समाप्त करना और ईश्वर का सम्मान प्रकट करना, ईश्वर को सम्मान प्रदर्शित करना। इस दिन अग्नि के यानी कि आग के चारों तरफ इर्द गिर्द यानी कि आसपास युवा लोग ढोल बजाते हैं और जो उनका ढोल होता है वो तमिल में बोगी कोट्टू कहा जाता है। बच्चों, बोगी कोट्टू जो ढोल होता है उनका वो भैंस के सींग से बना हुआ होता है जिसे ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा पोंगल। दूसरा पोंगल यानी कि जो दूसरे दिन मनाया जाता है वो होता है सूर्य पोंगल। सूर्य पोंगल से आप लोग सभी समझ ही रहे हैं कि सूर्य पोंगल भगवान सूर्य की प्रार्थना को के साथ होता है और सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन लोग वहाँ के तमिल के जो लोग हैं एक विशेष प्रकार की खीर बनाते हैं जिसका नाम पोंगल ही है, जो मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है और वह उसी नई धान के चावल से और मूंग की दाल और गुड़ से बनाई जाती है। फिर उस पोंगल को बनाने के बाद वो सूर्य देव को अर्पित करते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और अपनी अच्छी फसल होने के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं। तीसरा पोंगल पढ़ेंगे हम। तीसरा पोंगल कहलाता है मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल तमिल मान्यता के अनुसार, अब वहाँ के लोगों की क्या मान्यता है कि जो भगवान शिव जी का बैल है तो भगवान शिव जी ने मानव के लिए अनाज पैदा करने के लिए उसे पृथ्वी पर भेजा है। तभी तो किसान लोग कृषि कार्य में पहले क्या करते थे? बैल का उपयोग किया करते थे। तो तीसरे पोंगल वाले दिन वो लोग क्या करते हैं? बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं और अनेक प्रकार से उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं, व उनकी पूजा भी करते हैं। तो है ना मज़ेदार। आइए अब अंतिम और चौथा पोंगल हम पढ़ेंगे। बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर इसे लोग केनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं। केनू पोंगल जो कि कन्या पोंगल मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है और जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं और भाई भी बहनों को उपहार देते हैं। चौथा और अंतिम पोंगल है कन्या पोंगल। कन्या पोंगल जिसे लोग तिरुवल्लुर के नाम से जानते हैं
और इस दिन लोग क्या करते हैं, घरों को सजाते हैं, आम और नारियल के पत्तों से दरवाजे पर तोरण बनाते हैं और महिलाएं अपने घर के मुख्य दरवाजों पर रंगोली भी बनाती है। बड़ी धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। नए वस्त्र पहने जाते हैं, पोंगल और अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इस दिन लोग अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। रात के समय सामूहिक भोज यानी कि समूह में सभी इकट्ठे होकर खाने का आयोजन करते हैं, एक दूसरे को नए वर्ष की, नए साल के आने की शुभकामनाएं भी देते हैं। इस प्रकार जो पोंगल पर्व है तमिलनाडु में बड़े ही उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ को पुनः संक्षिप्त रूप में पढ़ा व समझा। आप इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, जैसे लोकप्रिय, लोगों को पसंद, सम्मान, आदर, कृतज्ञता, आभार और उल्लास, प्रसन्नता प्रकट करने, दिखाने के लिए, आगमन, आना और सामूहिक भोज, समूह में भोजन कराना। तो इस प्रकार शब्दार्थ सहित आप अभ्यास प्रश्न व प्रश्नोत्तर को याद करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।